तो फ्रेंड्स वेलकम टू एनी वीडियो। आपका स्वागत है। OLG 630 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलोपन विधि एंड प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विलोपन विधि होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में एक ही कॉमन चीज़ होती है और दोनों तरीके से भी आंसर आप ला सकते हैं, चाहे इसको आप विलोपन करें, चाहे इसको विलोपन करें, चाहे इसको प्रतिस्थापन, चाहे इसको प्रतिस्थापन। देखिए सवाल एक ही है, दोनों को मैं विलोपन या प्रतिस्थापन से बताने वाला हूँ और कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपकी 7-8 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपको भी दोनों चीज़ बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि विलोपन विधि का मतलब होता है या फिर x या फिर y कोनो एक चीज़ विलुप्त करना। विलोपन विलोपन मतलब पन, तो मतलब विलुप्त कर दो। ठीक है, विलोपन विलुप्त कर दो। और प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब किसी चीज़ को हटाकर उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को रखना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, तो विलोपन विधि में मैं आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर x x समान कर लो या y y समान कर लो। तो यहाँ पर जब x x समान या y y समान करोगे तो कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा y y समान करने पर। तो y y समान करने पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है इसमें 2 का गुणा, यहाँ लिखो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा तथा, ठीक, तथा समीकरण समीकरण 2 में 5 का गुणा, 5 का गुणा, ठीक, 5 का गुणा करने पर जब आप समीकरण 2 में देखो, आपको नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। आपको अगर ऐसे कभी पहचानना हो कि इसमें ना ये 2 और 5 का गुणा कैसा किया, तो जब इसमें इस वाले समीकरण में आपको y का मान और इस वाले में y का मान बराबर करना है, तो इस बार में जो संख्या का अचर पद लिखा हो उस संख्या का गुणा इस वाले में समीकरण में कर दो, और जो इस वाली को अगर आपको बराबर करना है तो इस वाली अचर संख्या का गुणा इस वाली समीकरण में कर दो। ठीक है, ये आपको करना है। ये करोगे तो आप क्या बनेगा देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखो, आप इसमें गुणा करोगे, कितने का बताया था मैंने बताया इसमें गुणा, इसमें करो 5 का, इसमें करो 2 का, इसमें करो 5 का, तो करते हैं 5 और 2 का, क्या निकल के आता है रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट आपके सामने आएगा 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 18। ठीक, अब ये वाला नीचे वाला करते हैं, तो 5 तिया 15x और प्लस का आएगा 5 दूनी 10y और बराबर 4 पंचे 20। देखो बिल्कुल इक्वल से आराम से बराबर हुआ, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आप करेंगे कैसे, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं लेकिन इनके चिन्ह समान हैं, तो चिन्ह समान होंगे तो आपको घटाना है और चिन्ह विपरीत है तो आपको जोड़ना है। अगर चिन्ह समान हो गए तो आप घटाएंगे जब, तो घटाने पर इनके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो कट जाएंगे इसमें। ठीक है, अब ये 15 में से माइनस के 15 चले जाएंगे 16 में से, तो बचेगा x केवल। तो x बराबर जो आपका मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -2। x बराबर जो मान आ गया वो आपका मान आ गया -2। ठीक है, इस प्रकार से आया -2। ठीक, अब यही जो x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर तो रख दो 2 में। 2 समीकरण मेरा पास था 3x, ये रहा 15, लिखो पूरा 15x प्लस 10y, या ऊपर वाले में रख दो, ऊपर वाले में 1 में रख दो। ठीक, एक वाले में 16x वाले में 16x प्लस 10y बराबर 18। जिसमें आपको सुटेबल पड़े उसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रखो इसमें x का मान 16, यहाँ पर ऋण का 2 है तो ऋण का 2 रखो, 16 गुणा ऋण का 2 प्लस 10y बराबर 18, ये रख दिया आपने। अब लिखो 16 दूनी 32, तो ऋण का 32 और प्लस करो 10y बराबर 18। अब ये रखो 10y यहाँ पर बराबर 18, ये माइनस का है तो इधर जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। अब लिखो 10y बराबर ये 18 और 32, 18 जो 20 और 20 और 30 50, तो हो गया 50। तो y बराबर कितना आएगा, 10 एकम 10 पंचे 50, तो 5 आ गया। y बराबर 5 और x बराबर आपका ऋण 2। ये आपका आया विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अब दिखाते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे करनी है। प्रतिस्थापन विधि में भी बहुत ही आसान तरीके से करें, बताएंगे। देखो, प्रतिस्थापन विधि में आपको इसमें या इसमें से किसी में से y का मान निकालना है, तो निकाल लो। हम निकलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालो, तो यहाँ पर आएगा 8x प्लस 5y बराबर
5। तो निकालो यहाँ पर, तो बचे y बराबर लिखो 5 माइनस का 8x। ठीक, तो यहाँ जो आएगा y बराबर 5 8x बटे 5। ठीक है, अब ये y का मान निकल आया। अब इस जो y का मान को समीकरण 2 में रख दो। y के मान को समीकरण 2 में रखने, ठीक, 2 में रखने पर 2 रखो यहाँ पर 3x प्लस 2, y की जगह रखो 5 माइनस 8x अपॉन 5 और बराबर में 4। ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ पर लिखो, इसमें लिखो 3x बराबर आ जाएगा 3x प्लस इसका इसमें अंदर गुणा करो तो 5 दूनी 10 माइनस 8 दूनी 16x और बराबर में लिखो 5 को 20। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ लिखो 3x माइनस 16x बराबर लिखो 20 और ये जब इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर करो 30 और 16 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 16 में से 3 गए 16 15 14 15 16 13 बचा। 13x बराबर 20 में से 10 गए 10। तो जो आपका x बराबर मान आएगा, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये जो यहाँ पर 8 था इसको 8 लिखो 8, तो यहाँ पर भाग में 8 आएगा। ठीक है, अरे यार नहीं सही तो लिखा था 5 ही है, हाँ तो 5 ही आएगा क्योंकि 5y है ना, 5y 8y बराबर 5। ठीक है 5, ये आ गया 5x यहाँ पर 2 3x प्लस 2। ये फ्रेंड यहाँ पर आपका सवाल दोनों अलग हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये ऊपर 9 है ये ऊपर 5 है तो आंसर इसका सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर अलग अलग आएगा, मैं इसीलिए कन्फ्यूजन था, मैंने ऊपर नज़र नहीं देखा कि दोनों सवाल अलग हो गए हैं, मैं आंसर एक ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आएगा जो आपका वो माइनस का ये 13 आ गया, तो यहाँ पर माइनस का इधर लगा दो और ये आएगा इसका आंसर x बराबर माइनस का 10/13 बटे 13। ये x का मान जब आप समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो तो रखने पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 का मान है वो यहाँ पर देखिए आप, समीकरण 2 का 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ पर x का मान दिया है तो 3x का मान है माइनस 10/13 प्लस 2y बराबर 4। तो ये 13 का इधर गुणा, 13 चौको 52। ठीक, तो यहाँ लिखो माइनस का 30 प्लस 2y बराबर 52। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2y इधर लिख लो और 52 इधर लिख लो और ये प्लस का है तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 30 और 30 80 80 तो 82, तो 2y बराबर हो जाएगा 82। और यहाँ पर y बराबर आप जब मान निकालोगे तो 82/2, तो आप काटो 2 से, 2 6 को 8 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर y बराबर आपका मान 41 आ गया। ठीक है, तो ये इसके दोनों के मान निकलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो ऐसे मिलती मज़ेदार वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।